आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय उसके 24 आयत से पढ़ेंगे। तो लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम। प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें करें। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने पिता, वो आशीष पाए, बरकत पाए। आज का वचन सुनकर प्रभु विश्वास योग्य बने, विश्वास में मजबूत बने, आपके मार्ग आपके वचन पर चलकर आपके राज्य की वारिस बने। मदद सहायता कर। सबको तेरा आत्मा शब्द खुदाउन प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर। राजा प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसकी 24 आयत से पढ़ा कि परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगलियां यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने देखा कि थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु मसीह था जीवित, उस समय वो नहीं था। और जब वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन यीशु मसीह जब जी उठा, तब चेलों को दिखाई दिया, मरियम और मरियम मगदलनी को दिखाई दिया, ऐसे सभी चेलों को दिखाई दिया। तब ये आपस में कहने लगे कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। दिदमुस और थोमा से कहा, तब थोमा ने इस बात को कहा कि मैं जब तक उसके पंजरों में घाव न देख लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। जब तक उंगली डालकर नहीं देखूँ पंजर में, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तब यीशु मसीह उसी घर में 8 दिन के बाद, ये कहने के बाद 8 दिन के बाद यीशु मसीह दोबारा दर्शन दिया और वहाँ पर थोमा भी था। और थोमा से कहा, ए थोमा आ, आप मेरे हाथों के घाव को देख और मेरे पंजर में अपनी उंगली डालकर देख। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हालेलुया। और आगे कहा, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप सोचते होंगे कि यीशु मसीह मुझे दर्शन नहीं दे रहा, यीशु मसीह मुझसे बातें नहीं करता, यीशु मसीह सपनों के द्वारा बातें नहीं, आप सोचते होंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। मेरे जी, जो आप और मुझे यीशु मसीह के ऊपर यह विश्वास करना कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ में, क्योंकि यीशु जब स्वर्ग में उठा लिया गया, जब स्वर्गारोहण हुआ, तब पवित्र आत्मा के बारे में कह कर गया कि जब मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, तब तुम्हारे लिए सहायक को भेजा गया और अब सहायक आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम यहूदी और गलील और सामरिया तक मेरे गवाह होंगे। और वह पवित्र आत्मा पिंतकुस्त दिन उतरा और सभी आत्मा से भर चुके थे। हालेलुया। तो आप और मुझे भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि यीशु मसीह आज भी जीवित है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि बिना देखे विश्वास किया वह धन्य है। हालेलुया। आप ये ना सोचें कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता है। प्रभु बातें करने का तरीका अलग अलग है। प्रभु कभी वचनों से बातें करता है, कभी अपने दासों के द्वारा बातें करता है, कभी सपनों में आपके जीवन में दास आकर बातें करता है। ये क्या प्रभु ही बातें करता है, हम उसको स्वयं नहीं देख सकते। क्योंकि जब शाऊल ने देखा, जो पौलुस कहलाता है, शाऊल ने देखा, तब अंधा हो चुका था, क्योंकि इतने सामर्थ अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के अंदर था जब वो प्रकट हुआ। तो आप और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि वो जीवित है, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जीवित होकर गया है और वो मुझे सहायक दिया है, वो सामर्थ्य मेरे लिए काफ़ी। आपको विश्वास करना है।
आपको अविश्वासी नहीं बनना है कि प्रभु को मैंने नहीं देखा या प्रभु ने मुझे नहीं देखा। आपको इस प्रकार की बातें नहीं कहना है। प्रभु आप और मुझे देखा है और जाना है, ये हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि उसकी आंखें हम सब के ऊपर लगी हुई हैं। हम उसको देखें ना देखें उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि क्या थोमा तो मुझे देखा है इसलिए विश्वास करता है, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे, मुझे बिना देखे विश्वास करे, वो धन्य है। आप और मुझे धन्य बनना है। लालच नहीं करना कि प्रभु मुझे दर्शन दे रहा, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे। हाँ, आपके अंदर वो चाहते कि आप देखना चाहते, आप प्रार्थना फास्टिंग करें, आपको दिखाई देगा। ज़बरदस्ती आप ना करें। प्रभु अपने लोगों के द्वारा बातें करता, अपने दासों के द्वारा बातें करता, वचन के द्वारा बातें करता, ये हमारे लिए काफ़ी है। पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता, ये हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन यदि हम लालच करेंगे तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, हम अविश्वास में गिने जाएंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा कि धन्य है जो बिना देखे विश्वास करता है। अविश्वास नहीं तो विश्वासी योग्य हमें बनना है, उसके वचन पे चलना है, उसके मार्ग पे चलना है, ताकि हम खुदावन के राज्य की वारिस बन जाए। आप और मुझे इस बात से सीख मिलती है कि शाऊल ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे दर्शन दे, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझे बता, मुझे दिखा नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसको दिखाई दिया। अगर आपका जीवन प्रभु के योग्य है, प्रार्थना का जीवन है, आज्ञाकारिता का जीवन है, उपवास का जीवन है, वचन पर चलने का जीवन आपका है प्रभु के योग्य, तो आपको ऑटोमेटिक प्रभु दर्शन देगा, आपसे बातें करेगा और आपको चलाएगा और आपका विश्वास को बनाए रखेगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा राफा, यहोवा शालोम, प्यार परमेश्वर पिता आज के वचनात् की कलाम से आप हर एक से बात की आपका धन्यवाद प्रभु। जितने आपके बेटा बेटी देखे सुने हैं वो आशीष और बरकत पाए पिता। आपके बेटा बेटी का विश्वास बिना देखे आपके ऊपर विश्वास में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, वचनों में बढ़े, आज्ञाकारिता में बढ़े प्रभु। हमेशा आपके डर आपके भय में चले। मैं एक परिवार को तेरे हाथ में सौंपता, इनके दौरान के परिवार उद्धार आशीष पाए और वो भी विश्वास योग्य बने मेरे पिता। हमेशा आपके राज्य धर्म की खोज करते हुए आपके राज्य की वारिस बने, मदद और सहायता कर पिता। इनके द्वारा इनके कुटुंब को भी बदल पिता, वो भी विश्वासी बने प्रभु। हर एक जन में परमेश्वर पिता तेरी आत्मा काम करे और आपके राज्य की वारिस बने पिता। मैं सभी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ खुदावन। प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल और जय मसीह की।